जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज़ की श्रृंखला में हम महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम महात्मा विदुर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे महात्मा विदुर और क्या उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, महात्मा विदुर साक्षात धर्म के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के शाप से इन्हें क्षुद्र योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ा। ये महाराज विचित्र वीर्य की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ये धृतराष्ट्र और पांडु के एक प्रकार से सगे भाई ही थे। ये बड़े ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान, सदाचारी एवं भगवत भक्त थे। इन्हीं गुणों के कारण सब लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे। ये बड़े निर्भीक एवं साम्यवादी थे तथा धृतराष्ट्र आदि को बड़ी नेक सलाह दिया करते थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। दुर्योधन जन्म से ही गधे की भांति रेंकने लगा था और उसके जन्म के समय अनेकों अमंगल सूचक उत्पात भी हुए थे। यह सब देखकर इन्होंने ब्राह्मणों के साथ राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका ये पुत्र कुलनाशक होगा, इसलिए इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है। इसके जीवित रहने पर आपको दुखों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्रों की आज्ञा है कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्मा के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र ने मोहवश विदुर की बात को अनसुना कर दिया। फलतः उन्हें दुर्योधन के कारण जीवन भर दुख ही उठाना पड़ा दोस्तों, और अपने जीते जी कुल का नाश देखना पड़ा। महात्माओं की हित भरी वाणी पर ध्यान न देने से दुख ही उठाना पड़ता है दोस्तों। जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार करने लगा तो इनकी सहानुभूति स्वाभाविक ही पांडवों के प्रति हो गई, क्योंकि एक तो वे पितृहीन थे और दूसरे धर्मात्मा थे। ये प्रत्यक्ष रूप में तथा गुप्त रूप से भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते रहते थे। धर्मात्माओं के प्रति धर्म की सहानुभूति होनी ही चाहिए और विदुर साक्षात धर्म के ही तो अवतार थे दोस्तों। ये जानते थे कि पांडवों पर चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, अंत में विजय उनकी ही होनी। यतो धर्मस्ततो जय। इन्हें इस बात का भी मालूम था कि पांडव सब दीर्घायु है, अतः उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसीलिए जब दुर्योधन ने खेल ही खेल में भीमसेन को विष खिलाकर गंगा जी में बहा दिया और उनके घर न लौटने पर माता कुंती को चिंता के साथ साथ दुर्योधन की ओर से अनिष्ट की ही आशंका हुई, तो इन्होंने जाकर उन्हें समझाया कि इस समय चुप साध लेना ही अच्छा है। दुर्योधन के प्रति आशंका प्रकट करना खतरे से खाली नहीं है। इससे वह और चिढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारे दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ सकती है। भीमसेन मर नहीं सकता, वह शीघ्र ही लौट कर आएगा। कुंती ने विदुर जी की नीतिपूर्ण सलाह मानी। उनकी बात बिल्कुल यथार्थ निकली। भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते जागते वापस लौट आए। इसके बाद दूसरी घटना हुई लाक्षा भवन दहन। लाक्षा भवन से बेदाग बचकर निकल भागने की युक्ति भी पांडवों को विदुर जी ने ही बताई थी। ये नीतिज्ञ होने के साथ साथ कई भाषाओं के जानकार थे। जिस समय पांडव लोग वारणावत जा रहे थे, उसी समय इन्होंने मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को उन पर आने वाली विपत्ति की सूचना दे दी थी और साथ ही उससे बचने का उपाय भी समझा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले से ही एक सुरंग खोदने वाले को कह दिया था कि उसने गुप्त रूप से जमीन के भीतर ही भीतर जंगल जाने का एक रास्ता बना दिया। लाक्षा भवन में आग लगाकर पांडव लोग माता कुंती के साथ उसी रास्ते से निरापद बाहर निकल आए। गंगा तट पर इनके पार होने के लिए विदुर जी ने नाविक के साथ एक नौका भी पहले से ही तैयार कर रखी थी। उसी से ये लोग गंगा पार हो गए। इस प्रकार विदुर जी ने बुद्धिमान एवं नीतिमत्ता से पांडवों के प्राण बचा लिए और दुर्योधन आदि को पता तक नहीं लगा। वे लोग आखिर तक यही समझते रहे कि पांडव लोग अपनी माता कुंती के साथ
लाक्षा भवन में ही जलकर राख हो गए। सर्वत्र केवल शारीरिक बल अथवा अस्त्र बल ही काम नहीं देता, आत्मरक्षा के लिए नीति बल की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। महात्मा विदुर धर्म एवं शास्त्र ज्ञान के साथ साथ नीति के भी खजाने थे। अब विदुर जी जिस प्रकार पांडवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखते थे, उसी प्रकार अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के प्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते थे। उनके हित का ये सदैव ध्यान रखते थे और उन्हें बराबर अच्छी सलाह दिया करते थे। हितम मनोहारी चय दुर्लभम वचः, इस सिद्धांत के अनुसार अवश्य ही इनकी बातें सत्य एवं हितपूर्ण होने पर भी दुर्योधन आदि को कड़वी लगती थी। इसलिए दुर्योधन एवं उनके सभी साथी सदा इनकी बातों से असंतुष्ट ही रहते थे, परंतु ये उनकी अप्रसन्नता की कुछ भी परवाह न करते हुए सदैव उनकी मंगल कामना ही किया करते थे और उन्हें कुमार्ग से हटाने की अनवरत चेष्टा करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र भी अपने दुरात्मा पुत्र के प्रभाव में होने के कारण यद्यपि उनकी बात पर अमल नहीं कर पाते थे और इसीलिए कष्ट भी पाते थे, फिर भी उनका इन पर बहुत अधिक विश्वास था। वे इन्हें बुद्धिमान, दूरदर्शी एवं अपना परम हित चिंतक मानते थे और बहुधा इनसे ही सलाह लिए बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। पांडवों के साथ व्यवहार करते समय तो वे खास तौर पर इनकी सलाह लिया करते थे। वे जानते थे कि पांडवों के संबंध में इनकी सलाह पक्षपात शून्य होगी। जब मामा शकुनी की सलाह से दुष्ट बुद्धि दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव लेकर अपने पिता के पास पहुंचा, तो उन्होंने नियमानुसार विदुर जी को सलाह के लिए बुलाया। उनकी बात न मानने पर दुर्योधन ने उन्हें प्राण त्याग देने का भय दिखलाया, परंतु उन्होंने उससे भी स्पष्ट कर दिया कि विदुर जी से सलाह लिए बिना मैं तुम्हें जुआ खेलने की कदापि आज्ञा नहीं दे सकता। दुर्योधन का पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर विदुर जी समझ गए कि अब कलयुग आने वाला है। उन्होंने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और अपने बड़े भाई को समझाया कि जुआ खेलने से आपके पुत्रों और भतीजों में बैर विरोध ही बढ़ेगा, उनमें से किसी का भी हित होने वाला नहीं है इसलिए युद्ध का आयोजन न करना ही अच्छा विचार है। इसी में दोनों ओर का मंगल है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी एवं उनकी माता की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु उसने इनकी एक न मानी। वह तो जुए से हराकर पांडवों को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। उससे पांडवों का अतुल वैभव देखा नहीं जा रहा था। दुर्योधन को किसी तरह न मानते देखकर अंत में धृतराष्ट्र ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विदुर जी के द्वारा ही पांडवों को इंद्रप्रस्थ से बुलावा भेजा। यद्यपि विदुर जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, फिर भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करना उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं समझा। पांडवों के पास जाकर विदुर जी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। महाराज युधिष्ठिर ने भी जुए को अच्छा न समझते हुए भी अपने पिता की आज्ञा मानकर दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब जुए के समय इन्होंने जुए की बुराइयां बताते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, आप अब भी संभल जाइए, दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दीजिए और कुल को सर्वनाश होने से बचाइए। पांडवों से विरोध करके उन्हें अपना शत्रु ना बनाइए। पांडवों के वन में चले जाने पर धृतराष्ट्र के मन में बड़ी चिंता और जलन हो। उन्होंने विदुर जी को बुलवाकर अपने मन की व्यथा उन्हें कह सुनाई और उनसे ये जानना चाहा कि अब हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिससे प्रजा हम पर संतुष्ट रहे और पांडव भी क्रोधित होकर अपनी कोई हानि ना करें। इस पर विदुर जी ने उन्हें समझाया कि हे राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों फलों की प्राप्ति केवल धर्म से होती है। राज्य की जड़ है तो वो है धर्म। अतः आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की ओर अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंध युधिष्ठिर को कपट युद्ध में हराकर उन्होंने सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म है और इसके निराकरण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। वो उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ भी छीना है वो सब उन्हें पुनः लौटा दो। राजा का ये परम धर्म है
कि वह अपने ही हक में संतुष्ट रहे, दूसरे का हक ना चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आपका लांछन छूट जाएगा, भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। यदि आपके पुत्रों का तनिक भी सौभाग्य शेष रह गया है तो शीघ्र से शीघ्र ये काम कर डालना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से ये बात स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुलकलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करें। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करें। और तो क्या कहूँ, बस इतना करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। अब दोस्तों, विदुर जी की ये मंत्रणा कितनी सच्ची, हितपूर्ण, धर्मयुक्त और निर्भीक थी, परंतु जिस प्रकार मरणासन को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को विदुर जी की ये सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे विदुर जी पर खिंच गए और बोले कि विदुर, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा यहाँ से चले जाओ। मैं देखता हूँ कि तुम बार बार पांडवों का ही पक्ष लेते हो, भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ दूँ। अब विदुर जी ने देखा कि कौरव कुल का नाश अवश्यंभावी है, इसलिए वे चुपचाप उठकर वहाँ से चले और तुरंत रथ पर सवार होकर पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए। वहाँ पहुंचकर इन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर से चले आने का कारण बतलाया और उन्हें प्रसंगवश बड़े काम की बात कही। इधर अब धृतराष्ट्र को विदुर जी के पांडवों के पास चले जाने की बात मालूम हुई तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि विदुर जी की सहायता और सलाह पाकर तो पांडव और भी बलवान हो जाएंगे। तब तो उन्होंने तुरंत संजय को भेजकर विदुर जी को बुलावा भेजा। अब विदुर जी तो सर्वथा राग द्वेष शून्य थे। उनके मन में धृतराष्ट्र के प्रति तनिक भी रोष नहीं था। बड़े भाई की आज्ञा पाकर जिस प्रकार वे हस्तिनापुर से चले आए थे, उसी प्रकार वापस लौट जाने की आज्ञा पाकर वे वापस उनके पास चले गए। वहां जाकर इन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से ही, फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वाभाविक ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। बात सचमुच ऐसी ही थी। धृतराष्ट्र ने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। विदुर जी पूर्ववत धृतराष्ट्र के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। अब एक समय की बात है जब धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आई, तब उन्होंने रात में ही विदुर जी को बुलाकर उनसे शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया, वह विदुर जी के नाम से उद्योग पर्व के 33 से 40 तक 8 अध्यायों में संग्रहित है। वह स्वतंत्र रूप से अध्ययन और मनन करने की चीज है दोस्तों। संक्षिप्त महाभारत के प्रथम खंड में 473 से 485 तक उसका अविकल अनुवाद छापा गया है। विदुर जी के भाषण को सुनकर धृतराष्ट्र की तृप्ति नहीं हुई। विदुर जी कहने लगे कि राजन, मुझे जो कुछ सुनाना था वह मैं आपको सुना चुका हूँ। अब ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सुजात नामक जो सनातन ऋषि है, वे ही आपको तत्व विषयक उपदेश करेंगे। तत्वोपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म शूद्रा के गर्भ से हुआ है। यह कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि सनत सुजात का स्मरण किया और मुनि श्रेष्ठ उसी समय वहां उपस्थित हो गए। अब मुनि सनत सुजात जी ने राजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परमात्मा के स्वरूप तथा उनके साक्षात्कार के विषय में बड़ा सुंदर विवेचन किया। इस प्रकार विदुर जी ने स्वयं तो धृतराष्ट्र को धर्म और नीति की बात सुनाई ही, साथ ही सनत सुजात जी जैसे सिद्ध योगी एवं परम ऋषि द्वारा उन्हें तत्व का उपदेश कराकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के लिए जो भी चेष्टा होती थी, वह उनके कल्याण के लिए ही होती थी। दोस्तों, महात्माओं का तो जीवन ही दूसरों के कल्याण के लिए होता है। यद्यपि विदुर जी तत्वज्ञानी थे, फिर भी शूद्र होने के नाते
उन्होंने स्वयं उपदेश न देकर सनातन मर्यादा की रक्षा की और इस प्रकार जगत को अपने आचरण के द्वारा यह उपदेश दिया कि ज्ञानी के लिए भी शास्त्र मर्यादा की रक्षा अति आवश्यक है। सनत सुजात जी का ये उपदेश सनत सुजातीय के नाम से उद्योग पर्व के ही 41 से 46 तक के 6 अध्यायों में संग्रहित है। इसका भाषांतरण भी संक्षिप्त महाभारत के प्रथम खंड के पृष्ठ 495 से 506 तक अवकलित रूप से छापा गया है। पाठकों को वहीं उसे पूरा देखना चाहिए। विदुर जी ज्ञानी एवं तत्वदर्शी होने के साथ साथ अनन्य भगवत भक्त भी थे। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चल प्रीति थी। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे। वे जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए, उस समय वे राजा धृतराष्ट्र और उनके सभासदों से मिलकर सीधे विदुर जी के यहाँ पहुँचे और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। उसके बाद वे अपने बुआ कुंती से मिले। इतना ही नहीं, दुर्योधन के यहाँ जाने पर जब दुर्योधन ने संबंधी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण ने भोजन के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और फिर पुनः विदुर जी के यहाँ चले आए। वहाँ भीष्म, द्रोण, कृप, बाहलिक आदि कई संभावित लोग उनसे मिलने आए और उन सब ने भगवान श्री कृष्ण से अपने यहाँ चलकर आतिथ्य ग्रहण करने की प्रार्थना की, परंतु श्री कृष्ण ने सम्मानपूर्वक सबको विदा कर दिया और उस दिन विदुर जी के यहाँ ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस घटना से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि विदुर जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण का तो विरध ही ठहरा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तव्ये पृच्छति तदहम भक्त्युप्रहत्म स्नामि प्रियतात्मनः। ये श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। प्रेम सुनने बड़ी बड़ी तैयारियां और राजसी ठाट बाट उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, किंतु प्रेम के रस से परिलुप्त रूखा सूखा भोजन भी उनकी तृप्ति के लिए पर्याप्त होता है। भोजन के बाद रात्रि में भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ ही रहे और रात भर उनसे बातें करते करते बिता दिया। सवेरे नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में चले गए। वहां जाकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पकड़कर कैद करने का दुस्साहसपूर्ण विचार किया। उस समय विदुर जी श्री कृष्ण के बल एवं महिमा का वर्णन करते हुए उसे यह बतलाते हैं कि ये साक्षात सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं। यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया, उस समय सब लोगों ने भयभीत होकर अपने अपने नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और उपस्थित ऋषि लोग ही उनका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने इन सबको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अब थोड़ी ही देर बाद अपनी इन लीलाओं को समेटकर भगवान श्री कृष्ण वापस अपलव्य की ओर चले गए, जहाँ से आए थे। विदुर जी भी और लोगों के साथ कुछ दूर तक उन्हें पहुँचाने के लिए गए और फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आए। भगवान श्री कृष्ण के असफल लौट जाने पर दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। 18 अक्षौहिणी सेना लेकर दोनों दल कुरुक्षेत्र के मैदान पर एकत्रित हुई और 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी सेना घास के तिनकों की तरह टूटकर बिखर गई, नष्ट हो गई। राजा धृतराष्ट्र अपने 100 के 100 पुत्रों तथा पौत्रों का विनाश हो जाने से बड़े दुखी हुए। उस समय विदुर जी ने मृत्यु की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए ये बतलाया कि युद्ध में मारे जाने वालों की तो बड़ी उत्तम गति होती है, अतः उनके लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी बतलाया कि जितनी बार प्राणी जन्म लेता है उतनी ही बार वह अलग अलग व्यक्तियों से संबंध जोड़ते हैं और मृत्यु के पश्चात वे सारे संबंध स्वप्न की भांति विलीन हो जाते हैं। इसीलिए मरे हुए संबंधियों के लिए शोक जताना बुद्धिमानी नहीं है। फिर सुख दुख से संबंध रखने वाली संयोग वियोग आदि जितनी भी घटनाएं होती है वे सब अपने ही द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वरूप प्राप्त होती है और कर्म फल सभी प्राणियों को भोगना ही पड़ता है। इसके बाद विदुर जी ने
संसार की अनित्यता, निस्सारता और परिवर्तनशीलता, जन्म तथा मृत्यु के क्लेश, जीव का अविवेक, मृत्यु की दृष्टि से सबकी समानता तथा धर्म के आचरण का महत्व बतलाते हुए संसार के दुखों से छूटने का दिग्दर्शन कराया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने के बाद जब धृतराष्ट्र पांडवों के पास रहने लगे, तब विदुर जी भी धृतराष्ट्र के समीप रहकर उन्हें धर्म चर्चा सुनाया करते थे। वहां से जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन जाने का निश्चय कर लिया, तो ये सभी उनके साथ हो लिए। वहां जाकर विदुर जी ने घोर तपस्या का व्रत ले लिया। अब वे निराहार रहकर निर्जन वन में एकांतवास करने लगे। शून्य वन में कभी कभी लोगों का दर्शन हो जाया करता था। कुछ दिनों बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार एवं सेना को साथ लेकर वन में अपने ताऊ ताई तथा माता कुंती से मिलने आए और वहां पर विदुर जी को न देखकर राजा धृतराष्ट्र से पूछने लगे, उसी समय उन्हें विदुर जी कहीं दूर दिखाई दिए। वे सिर पर जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए हुए थे और अपना दिगंबर वेश बनाए हुए थे। मेल जम गई थी। वे आश्रम की ओर देखकर लौटे जा रहे। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे दौड़े और जोर जोर से उनका नाम बतलाकर उन्हें पुकारने लगे। घोर जंगल में पहुंचकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर स्थिर भाव से खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। वे बड़ी कठिनता से पहचान में आ रहे थे। युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की। विदुर जी समाधिस्थ होकर निर्विमेष दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। इसके बाद वे योग बल से अपने अंगों को युधिष्ठिर के अंगों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में तथा प्राणों को प्राणों में मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर और उनका बचा हुआ शरीर निर्जीव होकर उसी भांति वृक्ष के सहारे खड़ा रह गया। इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर अंत में धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के ही शरीर में प्रवेश कर गए। बोलो धर्म की जय। तो दोस्तों, ये था महात्मा विदुर जी का पावन चरित्र, जो बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर की भांति धर्म से ही उत्पन्न हुए थे और अंत में धर्म में ही विलीन हो गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों आदि के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाली सीख और इन धार्मिक शिक्षाओं का उन्हें भी अवलोकन हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगली वीडियो में महाभारत के किसी अन्य आदर्श पात्र की चर्चा के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।